अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। हमारे जो पार्टनर है अगर वो हमसे दूर चले जाते हैं, बस रोना धोना, ब्रेकअप के बाद इतना ज़्यादा परेशान होना, इन सब से आपको पता है कि कुछ भी नहीं होता। हर बार दिल से यही आह निकलती है कि अभी ना जाओ, अभी मत जाओ, अभी जाने का समय नहीं हुआ है, मेरे पास रुको। लेकिन जब कोई सामने वाला इंसान आपसे एकदम ब्रेकअप का माइंड उसका सेट हो जाता है, उसने माइंड मेकअप कर लिया है कि अब इसके साथ नहीं रहना है, तो चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई भी फ़र्क आपके साथ नहीं पड़ेगा। अब ऐसे केस में क्या करें? मतलब ये जो साइकोलॉजी है ना, वो बहुत ही डीपली काम करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनके सामने रोइएगा, और बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं, मतलब अगर लड़की बहुत ज़्यादा रो रही है या लड़का बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, ऐसे ऐसे स्टेटस लगा रहा है कि तुम चले गए, तुम बिछड़ गए, और इतने दुखदाई वाले शायरी, इतने दुखदाई वाले स्टेटस, बस ऐसे लगे कि गमगीन वो इंसान हुआ पड़ा है, जो कि सही भी बात है। ये इमोशन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है जब सामने वाला पर्सन हमारे प्यार की कीमत नहीं समझ पाता है। जब वो चला जाता है हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसको भी ये चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन उसने माइंड मेकअप कर लिया है कि इस इंसान के साथ नहीं रहना है। तो अब क्या, ऐसी स्थिति में क्या? तो देखिए, ऐसी स्थिति में मैं आपको ऐसी एक चीज़ बताऊंगी जिससे कि ज़्यादा चांसेस, 99% चांसेस ये बनेंगे कि आप जिससे प्यार करते हैं वो वापस आपके पास लौट करके ज़रूर आएंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, विश्वास रखें। देखिए, होता क्या है ना कि जब मूव ऑन करने का डिसीजन हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है कि आपके कुछ नेचर या आपकी कुछ बातें हैं जो उनको पसंद नहीं आती हैं, या फिर जब वो एक हद हो जाती है ना, कोई इंसान का एक लिमिटेशन जब क्रॉस हो जाती है ना, उसके बाद वो इंसान एकदम माइंड मेकअप कर लेता है कि इस इंसान के साथ नहीं रहना है। लेकिन सामने वाला पर्सन क्या, वो जाने अनजाने जो इतना तड़प रहा है, इतना परेशान हो रहा है, आप मेरी इस बात को ध्यान से अगर सुनिएगा ना, तो चांसेस आर हाई कि आपका पार्टनर आपके पास ज़रूर लौट करके आ जाए। देखिए, लौट करके जब आने की जब बात होती है तो इसमें आपको समय भी लगेगा। मैं ओवरनाइट को ऐसी घुट्टी बना करके नहीं पिलाने वाली हूँ कि अगले ही दिन सब कुछ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। आपको कुछ दिन का, मे बी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने समय लगेगा, लेकिन आपको धैर्य बना करके रखना है। धैर्य अगर आपके अंदर है, थोड़ा सा संयम भी है, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल भी है, तो आप देखिएगा कि आपका एक्स पार्टनर ज़रूर आपके पास आ जाएगा। अब देखिए, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, सबकी लव स्टोरीज अलग अलग होती है, सोचने का, समझने का क्षमता भी सबका अलग अलग होता है, तो उसके साथ टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। लेकिन आपको करना क्या होता है, तो देखिए, आप अपने ऊपर संयम रखें। बहुत ज़्यादा दुखी वाले स्टेटस लगा करके, जैसे अगर मान लीजिए कि आप दुखी हैं, सही बात है कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत हार्ट ब्रेकन है, लेकिन अगर आप स्टेटस लगाओगे कि शायद वो मुझे देख ले, शायद वो मुझे तड़पता हुआ देख ले तो वो वापस आ जाए, तो देखिए, तड़पता हुआ देख करके वो वापस अगर आना होता तो उसने वो माइंड मेकअप नहीं किया होता कि आपसे ब्रेकअप करना है। आपसे ब्रेकअप करने का अगर उसने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है तो वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे टिका हुआ भी रहेगा या रहेगी। तो उनको समय दीजिए, और हो सकता है कि नई नई चीज़ें बहुत लाइफ में उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, दोस्त भी होंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे, और उनके साथ वो थोड़ा सा हुकअप करना, पार्टीज़ करना, और ब्रेकअप पार्टी भी तो चलती है, सब कुछ करना बहुत ही उनको बहुत ही फैसिनेटिंग लगेगा। उनको करने दीजिए, लेकिन इस बीच में रोना गाना या हर बार उनको ये एहसास जताना कि मैं तुम्हारे बिना बहुत तड़प रही हूँ, या मैं तुम्हारे बिना बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा हूँ, शराब तक पिया है मैंने, सिगरेट भी पी रहा हूँ, मतलब गलत गलत चीज़ें भी कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, मतलब अपने आप को टॉर्चर दिखा करके कि मैं बहुत अपने शरीर को टॉर्चर कर रहा हूँ, तुम वापस आ जाओ, मैं ठीक हो जाऊँगा या ठीक हो जाऊँगी, ये चीज़ें भी उसके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि उसने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना करके रखा है। जब ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन मन में आ जाती है ना, तो वो इंसान बिल्कुल वो अपने हिसाब से चीज़ें करेगा। जो जो चीज़ें उसके मतलब आपके रिलेशनशिप में रह करके उसने सेक्रीफाइसेस की होती है, वो चीज़ें भी वो अवॉइड करेगा, नहीं मतलब आपको बिल्कुल ऐसा इग्नोर करेगा, क्योंकि उसने माइंड मेकअप किया है, उसने डिसीजन लिया है इस तरह का। तो जब उसने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है तो इस बात को समझे कि उसको एज इट इज छोड़ दें। हो सकता है 2 महीने 4 महीने आपको छोड़ना पड़े, बिल्कुल छोड़ दीजिए। सामने वाले को अगर ये माइंड मेकअप हो गया कि आपके साथ उसको नहीं रहना है, तो वो सारी चीज़ें करेगा जिसका काम मतलब पेंडिंग था। फॉर एन एग्जाम्पल कि एकदम बिल्कुल लो मसल वाला एक लड़का है, वो सीधे उसने अगर डिसीजन ले लिया कि ब्रेकअप के बाद सीधे जिम ज्वाइन करूँगा, वो अपने मसल्स भी बना रहा है, उसी में वो खुश है,
बहुत ही अलग अलग जिम के बहुत सारे मेंबर्स मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहा है, दोस्तियां हो रही हैं, और आपको भुलाने की हर वो चीज़ें कर रहा है जो वो कर सकता है। वो हर कुछ उसको करने दीजिए, लेकिन हर बार स्टेटस के थ्रू बार बार उसको कॉल्स या मैसेजेस करने के बाद मतलब इतना परेशान, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, 2 मिनट बात कर लो, 5 मिनट बात कर लो, और देखिए वो आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब दूरियां बना रहा है तो थोड़ा सा उसको दूरी बनाने दीजिए। लेकिन आपको करना क्या है, अब आप बोलेगी कि संयम करते करते वो हमसे दूर ही चला जाएगा, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उनसे जितना मतलब अगर आप अपना रोना गाना उनके सामने नहीं दिखाओगे, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत परेशान हैं, हो सकता है कि बिल्कुल आपका जेन्यून है, इतना दुख, इतना मतलब आपको लग रहा है कि ये ब्रेकअप आपके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इस चीज़ को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शो करिएगा तो उनके नज़र में और भी ज़्यादा आप मतलब वो जो प्यार जो लौट करके आने वाला हो सकता है ना, वो भी प्यार आपका लौट करके नहीं आएगा। तो आपको संयम बरकरार रखना है, उनका इंतज़ार करना है, और कभी भी जैसे कि उनको जो भी करना है, ये जो स्पाइक होती है ना, वो 2 महीने 4 महीने की होती है। उनकी हर एक वो चीज़ अगर आप उनकी आदतें में शामिल हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 आपके बहुत अच्छे गहरे रिलेशनशिप हैं, 2 साल के 4 साल के, तो उनकी एक आदतें हैं, तो धीरे-धीरे जब उनकी आदतें जो बैक टू पवेलियन अगर नॉर्मल स्थिति में आएँगे ना, उनको आपकी याद खुद ब खुद आएगी। और जब ये देखेंगे कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, आप भी अपने लाइफ़ में मूव ऑन कर चुके हैं, तब उनके दिल में आपके लिए कुछ ना कुछ जगेगा। इसलिए जगेगा कि उनको लगेगा कि ये तो इतना तड़पती थी मेरे लिए, ये तो इतना तड़पता था, लेकिन अब तो इसके ना कॉल्स आ रहे हैं, ना मैसेजेस आ रहे हैं, ना ही वो मुझसे बात करने का रिक्वेस्ट कर रहा है या कर रही है। तो ऐसे केस में उनको भी लगेगा कि अरे इसको हुआ क्या है? वो कहीं न कहीं आपके बारे में जानने की कोशिशें करेंगे। तो जब ये चीज़ें उनके अंदर भी फीलिंग आएगी ना, तो वो फीलिंग खुद से पनपने दीजिए और बिल्कुल बैठ करके सामने से बातें करिए। एटलीस्ट वो एक कंडीशन आ जाए जहाँ पर वो बात करने के लिए आपसे रेडी हो जाएँ, तो पता चलेगा कि ब्रेकअप का रीज़न क्या है? क्या वो क्लोज़र मिला था आपको? अगर नहीं मिला था तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछें कि आपको ऐसी कौन-सी बात हमारी बुरी लग गई, या कौन-सा ऐसा व्यवहार था जो अच्छा नहीं लगा, जो हमारे प्यार को पीछे छोड़ रहा है? तो वो हर बातें खुल करके आप लोग ज़रूर बातें करें। लेकिन कभी भी उनके सामने वो डेस्परेशन, क्योंकि देखिए प्यार अगर आप चाह रहे हैं, लेकिन डेस्परेशन बिल्कुल मत दिखाइएगा कि आप उनके बिना छटपटा रहे हो। जैसे कि एक मछली होती है पानी के बिना कैसे छटपटाती है, आप भले उनके बिना छटपटा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें उनको नहीं शो करनी, बिल्कुल उनको आज़ाद पंछी जैसा छोड़ देना है। अगर वो पंछी आपका है ना, तो वो वापस लौट करके उसी पिंजड़े में आएगा। तो अपने प्यार के ऊपर भरोसा रखिए। आपने जो भी चीज़ें उनके लिए की हैं, वो एक जैसे होता है 2 महीने 4 महीने कोई इंसान कितना हुकअप कर लेगा, कोई इंसान क्या-क्या बदलाव करेगा। देखिए होता क्या है कि जब वो जिम जाएँगे, थोड़ा-सा मसल गेन होगा, थोड़ा-सा अच्छे दिखने लगेंगे, उनको भी हैप्पीनेस होगी, या जो-जो चीज़ वो आपकी वजह से नहीं कर रहे थे, वो चीज़ वो करेंगे, तो उनको भी फीलिंग आएगी कि वाओ! मैं तो थोड़ा-सा मेरी लाइफ़ में चेंज आया है और बहुत पॉजिटिव चेंज आया है और अच्छा लग रहा है। तो ये जो अच्छा चेंज है वो 2 महीने 4 महीने उनको फ़ील होगा, लेकिन जो नॉर्मल आदतें होती हैं जो कि आपके साथ होती थी, वो कहीं न कहीं आपको मिस ज़रूर करेंगे, अगर आपने उनको कॉल्स को या मैसेजेस को रिप्लाई करना बंद कर दिया। बहुत सारे व्हाट्सएप पे स्टेटस, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ लगाना, ये सब लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके बारे में किसी मतलब कहीं पता ही ना चले। आप बिल्कुल अपना नॉर्मल जिस तरह से हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने बारे में आप उनको जा के बताओ कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, कोई कॉमन फ्रेंड से बताओ, ऐसा मत करिएगा। उससे कुछ भी चीज़ काम नहीं करेगी। एकदम बता रही हूँ आपको, ऐसी बातें बता रही हूँ ना जो कि 100% काम करेगी, और वो जो इंसान है ना, वो धीरे-धीरे आपकी कमी को महसूस करने लगेगा, और हो सकता है कि थोड़ा वो स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले कि आपसे बातें नहीं करनी है। लेकिन एक जो अच्छी आदतें थी, अच्छे पल थे, वो इंसान कभी भी नहीं भूल सकता है। और कहा जाता है ना कि इंसान अपना पहला प्यार कभी भी नहीं भूल सकता है। तो उसी तरह से जो बिताए हुए जो लम्हे होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप उनका इंतज़ार करें, और सही वक़्त आने पर अगर कभी ऐसा हुआ कि हाँ, थोड़ा-सा टाइम बीत गया, 6 महीने, 8 महीने के बाद जब आप उनसे मैसेज करें, आप बोले कि मुझे आपसे बात करनी है, या फिर वो जब बात करने के लिए रेडी हो जाएँ, उस टाइम पे खुल करके पूरी-पूरी बातें ज़रूर करें कि आप दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको आप क्लेरिफ़ाई करें, बताएँ कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो कि गड़बड़ी हुई हैं, और मैं आगे से ऐसा चीज़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। और कोई एक म्यूचुअल कंसेंट पे चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप करियर को लेके फ़ोकस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि करियर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सॉर्टेड हो जाइए कि ये चीज़ें मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। उसी तरह से घर को कैसे देखना है, उसी तरह से आगे शादी के बाद क्या-क्या चीज़ें कैसे मैनेज होगी, सारी ज़रूरी बातें आपको पहले से ही डिस्कस कर लेनी है। शादी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, पेरेंट्स को मनाना चाहिए, इंटर कास्ट है
है क्या है। जब अगर सारी बातें अगर आप क्लियर करोगे तो वो चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड होंगी, क्योंकि आप एक डायरेक्शन पे काम कर रहे हो। पहले जो सिनेरियो थी जहाँ पर आप जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, जहाँ पर ब्रेकअप भी हो गया आपका, लेकिन अब जो सीरियस से बात होंगी वो बात होंगी बिल्कुल सही, कि आप खुल करके बताओ कि आपने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया। जो भी रीज़न होगा उसके हिसाब से आप आगे बातें कर सकते हैं। और बात अब सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बात एकदम ये रिश्ता होना चाहिए कि ये रिश्ता को आप पक्का करना चाहते हैं तो आप पक्का करने के लिए क्या प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आप अब कमिटमेंट वाली बातें करें, अब हवा वाली बातें मत करें। अभी जितना घूमना था, जितना जो करना था आपने कर लिया, लेकिन ब्रेकअप के बाद अगर आप दोबारा जब मिल रहे हैं तो कमिटमेंट के साथ मिले। जो आपकी चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर ले। और ये तो आगे की बात है कि आपको ये चीज़ करनी है, लेकिन जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं कि आपको बिल्कुल भी उनके सामने अपना दुख नहीं रोना है, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना। आप देखिएगा कि सामने वाले को खुद से आपकी याद आएगी, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आपको मतलब लगे कि हाँ एक लड़की चली आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, लेकिन कोई भी इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता है। इसी तरह से पहला प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में आना चाहिए तो आप उनसे कांटेक्ट करें, लेकिन कब कांटेक्ट करना है, जब आपको खुद में चेंजेस आए, खुद आप एक अच्छे इंसान बनिए, तब जाके आप एक अच्छे पति या फिर पत्नी बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर चेंजेस लाना है। चेंजेस लाइए, बहुत ही अच्छा चेंज लेके आइए, और वो चेंजेस उनको भी दिखाई दे। मतलब कॉमन फ्रेंड से पता चलेगा कि ये तो तुम्हारे लिए रो ही नहीं रही है, बल्कि उल्टा ये तो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, तो वो लड़का झक मार के आपके पीछे आएगा, वो लड़की भी झक मार के आपके पीछे आएगी। तो उस तरह की सिनेरियो को समझिए, थोड़ी साइकोलॉजिकल टिप्स काम करती हैं। तो प्यार में जब ऐसे ही आप नॉर्मली प्यार को प्यार समझते ना तो वो काम नहीं करती, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर आप रिवर्स टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो ये डेफिनेटली काम करती है। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करें। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक का मेरा पेज है, जो आप प्लीज़ उसको फॉलो करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।